हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग एनालॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है अगर 2 को 7 लिखा जाता है तो 6 को क्या लिखा जाता है। इसमें सबसे पहला हम लॉजिक लगाते हैं। देखिए, अगर हम 2 में 5 जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 7 आ जाता है। उसी प्रकार से अगर हम 6 में अगर 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 11 आता है। 11 तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है भैया, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। अगर हम 4 में 3 को जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाता है, 7 मिल जाता है। उसी प्रकार से 6 का, अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं कितना मिलता है, 36 मिलता है। अगर हम 36 में 3 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 39 मिलेगा। 39 ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहे हैं अगर हम 5 को 12 लिखते हैं तो 2 को क्या लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पहला लॉजिक लगाते हैं। अगर हम 5 में अगर हम 5 में 7 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम 2 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया, 9 होगा। 9 होगा, लेकिन 9 तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लॉजिक हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 5 क्या है। 5 क्या है, 5 जो है वो प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, जो 1 और 1 से भाग देने पर कटता हो वो अभाज्य संख्या होता है। जैसे पहला अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऐसे देखिए, ये 5 क्या है, अभाज्य संख्या। अगर हम 5 में 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या, 7 है। अगर 5 और 7 को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या है, 7 है। उसी प्रकार से 2 का बाद वाला अभाज्य संख्या क्या है, 2 के बाद वाला अभाज्य संख्या है 3 है। अगर 3 और 2 को जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाता है भैया, 5 मिल जाता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है अगर 6 को हम 18 लिखते हैं तो 18 को क्या लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पहला लॉजिक इसमें लगाते हैं। अगर हम 6 को 3 से गुना कर देते हैं तो 18 हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम 18 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 18 के 36, 57। 57 तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा। अगले लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले 6 है। अगर हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना मिलता है भैया, 36 मिलता है। 36 कितना डिजिट का है, 2 डिजिट का। अगर 2 डिजिट है 3 और 6, अगर 3 और 6 अगर ये दोनों डिजिट को आपस में गुना कर दें तो हमको कितना मिल जाता है,
18 मिल जाता है। उसी प्रकार से 18 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 इसमें कितना डिजिट है? 3 डिजिट है। अगर तीनों को हम आपस में गुना कर दें कितना मिल जाएगा? 24 मिल जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है अगर 7 को हम 50 लिखते हैं तो 4 को क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 7 का स्क्वायर करते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 49 मिल जाएगा। 49 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 50 मिल जाता। उसी प्रकार से अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं 16। 16 में अगर 1 को हम जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाता है भैया? 17 मिल जाता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि अगर हम 17 को 36 लिखते हैं तो 18 को क्या लिखते हैं? हम लिखेंगे। देखिए सबसे पहले 17 को हम 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है भैया? 17 दूना 34। 34 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 36 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम 18 को 2 से गुना करते हैं। 18 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। अगर इसमें 2 जोड़े हैं तो इसमें भी 2 जोड़ना पड़ेगा। अगर 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 38 आ जाता है। लेकिन 38 ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा। हम अगला लॉजिक की ओर तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम 17 का स्क्वायर कर देते हैं 17 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना मिलेगा भैया? 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 अगर इसको आपस में हम जोड़ दें तो कितना आ जाता है? 19 आ जाता है। 19 आ जाता है। 19 आ जाता है। अब इसी 17 को अगर हम यहाँ पे जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। समझ गए बात को? उसी प्रकार से अगर हम 18 का स्क्वायर करते हैं तो 18 का स्क्वायर कितना आ जाता है? 18 का स्क्वायर 324 आता है। अगर सबको आपस में जोड़ दें कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर इसी 18 को हम जोड़ देते हैं इसमें तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। 27 ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस सवाल को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अगर 8 को 42 लिखा जाता है तो वाट 56 को क्या लिखा जाएगा? देखिए सबसे पहले हम पहला लॉजिक लगाते हैं। अगर हम इसमें हम गुना 5 प्लस 2 कर दें तो 42 आ जाता है। उसी प्रकार से इसमें देखिए किसी से लग सकता है। अगर 10 गुना हम 5 करेंगे 50 आएगा। 50 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 52 ही आ रहा है। तो ये तो लॉजिक गलत हो जाता है। तो हम अगला लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। इसको ईस्ट साइड से देखते हैं। इसको राइट साइड से देखते हैं। देखिए अगर हम ये कितना है? 42 है। अगर 42 को हम 2 डिजिट का है तो इसको दोनों डिजिट को अगर हम गुना कर देते हैं कितना मिल जाता है हमको? 8 मिल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ 56 है। 56 को अगर 2 डिजिट है तो दोनों को हम अगर गुना कर दें कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। 30 ऑप्शन में दिया गया है। हाँ ऑप्शन ए में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें बोल रहा है अगर 85 को 80 लिखा जाता है तो 76 को क्या लिखा जाएगा। हम इसमें पहला लॉजिक लगाते हैं। देखिए अगर हम इसमें -5 कर दें तो कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। अगर इसमें भी अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 71 आएगा। लेकिन 71 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा। अगला लॉजिक की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या है, 85 है। 85 कितना डिजिट का है, 2 डिजिट का है। अगर दोनों डिजिट को हम गुना कर देते हैं 8 और 5 को, तो भैया कितना मिल जाता है, 40 मिल जाता है। इसी को अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं भैया कितना मिलेगा, 80 मिल जाएगा। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ कितना है, 76 है। 76 कितना है का डिजिट का है, 2 डिजिट का है। तो अगर 76 2 डिजिट का, दोनों में आपस में गुना करते हैं तो कितना मिलता है, 7 गुना 6, 7 6 का 42 है। अब 42 को इसको 2 से गुना किए हैं तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 8 84। 84 तो ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज के लिए यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो लेके हम आप लोग के बीच फिर आते रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।